किसान अकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा स्वागत है। अज असी चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी का साडा जो नैक्सट टॉपिक है प्रिंसीपल ऑफ डिवेलपमेंट। ठीक है जी, विकास के सिद्धांत किहड़े किहड़े ने, विकास असी कर चुके हैं की हुंदा ते उहदे सिद्धांत किहड़े ने। सिद्धांत की हुंदा बेटा, किसी भी चीज़ का कॉन्सैप्ट बनाउण दे लई जिहड़े उहदे मेन पॉइंट्स ने जिन्हां दे उपर जिहड़ा एक्चुअल दे विच तुसीं कॉन्सैप्ट दे विच पढ़िया वो सारे उहदे प्रिंसीपल्स ने जिहड़े किसी चीज़ दे होण दे लई किसी कॉन्सैप्ट दे होण दे लई जरूरी हुंदे आ। ठीक है जी, तां इन्हां दे विचों अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किहड़े विचों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैं तुहानूं क्लीयर कर दूंगी। तो साडे कोल किहड़े ने, सब तो पहला जे असीं डिवेलपमेंट बहुत ईजी है, जो तुसीं पढ़ चुके हो डिवेलपमेंट दे विच सब उही है। ठीक है, इस करके मैं बहुत ही लंबी क्लास इहदी नहीं लऊंगी, सिर्फ पॉइंट्स तुहानूं क्लीयर करूंगी। सब तो पहला हैगा अपने कोल प्रिंसीपल ऑफ द सीक्वेंशियल डिवेलपमेंट। सीक्वेंशियल डिवेलपमेंट का मतलब है क्रम विकास दा सिद्धांत। तुसी मेरे नाल सिफेलोकॉर्डल, ठीक है, सिफेलोकॉर्डल ते प्रॉक्सिमोडिस्टल पढ़ चुके हो। ये उही आ। ठीक है, कि जिहड़ा विकास हुंदा, जिहड़ा विकास है वो हमेशा ही एक क्रम नूं फॉलो करदा। ठीक है, एक दिशा नूं फॉलो करदा। वो दिशा की हुंदी आ, सिफेलोकॉर्डल जां तां जिहड़ा एक मनुख होऊगा विकास करूगा सिर तो पैरां वल। ठीक है, जां तां जिहड़ा विकास हुंदा वो मध तो जानी कि रीढ़ दी हड्डी तो शुरू हुंदा। ठीक है, रीढ़ दी हड्डी तो शुरू होके बाहर वल जांदा जां मध तो बाहर वल जांदा। ये सारी चीज़ तुहाडी हो चुकी आ। मध तो बाहर वल हुंदा तां इह वी दिशा। ठीक है, सिर तो पैरां वल विकास हुंदा, ये भी एक दिशा। ते विकास हमेशा ही इस क्रम नूं फॉलो करदा ही जिहड़ा है इहदा प्रिंसीपल आ कि विकास हमेशा ही इस क्रम नूं जां सिफेलोकॉर्डल जां प्रॉक्सिमोडिस्टल नूं फॉलो करूगा। सैकेंड है अपने कोल प्रिंसीपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी का इत्थे की मतलब है बेटा, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, लगातारता का सिद्धांत। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि विकास जिहड़ा है वह वॉर्म तो टॉम चलदा, यानी कि माँ दे पेट, वॉर्म की है माँ का पेट, टू टॉम कबर तक यानी कि मरण तक चलदा। ठीक है, तो विकास की हैगा यानी कि गर्भ धारण तो लैके कबर यानी कि मरण तक लगातार चलता रहिंदा। विकास की स्पेस आ जिहड़ी, विकास की दर आ जिहड़ी, ओह गति आ जिहड़ी, ओह तेज हो सकती है, घट हो सकती है। ठीक है, बट ये नहीं आ कि विकास रुक जूगा। विकास सारी उम्र चलता, हमेशा ही निरंतर आ। ये क्वेश्चन तुहानूं पेपर दे विच आ चुकिया। ठीक है, प्रिंसीपल्स के नाल रिलेटेड ये क्वेश्चन तुहानूं पेपर दे विच आ चुकिया। सिफेलोकॉर्डल ते प्रॉक्सिमोडिस्टल भी बहुत बार पेपर दे विच आ चुके हैं। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी की आ कि विकास गर्भ धारण तो शुरू हुंदा, लगातार चलदा बिना रुकावट दे। ठीक है, किदों तक, कत्थों तक चलदा हैगा, मरण तक। ठीक है जी, उस तो बाद थर्ड है अपना इंडिविजुअल डिफरेंसिस, व्यक्तिगत भिन्नतावां दा सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नतावां दा सिद्धांत। व्यक्तिगत की है, इंडिविजुअल डिफरेंसिस मतलब भिन्नतावां। कोई भी दो बच्चे हैगे ने, कोई भी दो व्यक्ति जां असीं जिन्ने भी जाने हैगे असीं सारे एक दूजे नाल किसी भी चीज़ दे विच मेल नहीं खाते। साडे सब दे विच कोई ना कोई डिफरेंसिस हैगे ने। ठीक है, जे साडे च कोई सिमिलरिटीज़ भी होणगियां तो उन्हां दी भी दर अलग अलग होगी, किसी चो चीज़ ज़्यादा किसी चो चीज़ घट आ। तां जिहड़ा प्रिंसीपल वो हमेशा ही व्यक्तिगत भिन्नतावां दे सिद्धांत नूं फॉलो करदा। कोई बच्चा जिवें आपां डिवेलपमेंट दे विच पढ़िया सीगा कि बच्चे रिड़दे ने, तुरदे ने, फिरदे ने, है ना, किसी स्टेज दे विच भाषा बोलण लग जांदे ने, किसी स्टेज दे विच उन्हां दीआं मांसपेशियां दा विकास तेजी नाल हुंदा। तो इत्थे की है कि व्यक्तिगत भिन्नतावां दा सिद्धांत ये आखदा कि बच्चियां दे विच सब बच्चे रिड़दे ने। ठीक है, फिर वो तुरदे ने। ठीक है, फिर ही वो मतलब आपां कहिए पहला बैठते ने, रिड़ते ने, फिर ही तुरन लगते हैं। बट ये नहीं हैगा कि कोई बच्चा तो है जिहड़ा वो 10 मंथ के आस पास कोई एक्टिविटी करूगा, उही बच्चा मान लो इत्थे मैं तुरन की गल करदी हां ना, एक बच्चा जिहड़ा हैगा वो 13 महीने के आस पास तुरन लग गया। 13 महीने के आस पास असी क्या आस पास का इत्थे की मतलब आ कि कोई बच्चा, एक बच्चा तो 10 मंथ का ही तुरन लग गया सी,
दूजा बच्चा 11 मंथ का तुरन लग गया, कोई बच्चा 13 मंथ का ही तुरन लगा, ठीक है, किसी बच्चे नूं तुरन दे विच 14 मंथ भी लग गए। मतलब जिन्ने भी असीं जाणे हो बेशक असीं इक्को दिशा दे विच विकास करते हैं, बट साडा विकास करन दी जिहड़ी हैगी आ ओह आपदी नीड दे अकॉर्डिंग गति अलग अलग होगी। यही की है व्यक्तिगत भिन्नतावां कि जिन्ने भी बच्चे ने जिन्ने भी मनुख ने वो सारे ही विकास भिन्न भिन्न तरीके दे नाल करदे ने, ठीक है जी। उस तो बाद है ऑर्डरली डिवेलपमेंट, पंजाबी दे विच सुव्यवस्थित विकास का सिद्धांत। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है सुव्यवस्थित विकास या ऑर्डरली डिवेलपमेंट? ऑर्डरली डिवेलपमेंट ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है बेटा कि ਜਿਹੜਾ विकास ਹੁੰਦਾ ਉਹ हमेशा ही जनरल टू स्पैसिफिक जानी के सधारण तो विशिष्ट वाल मूव करदा, ठीक है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब आ ਇਹ ਜਿਹੜਾ प्रिंसीपल है ना जरनल टू स्पैसिफिक, ਇਹ भी अलग एक प्रिंसीपल आ, प्रिंसीपल ऑफ जरनल टू स्पैसिफिक ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ हरलॉक ने। किने दिता? हरलॉक ने। उन्हें की आख्या कि कोई भी बच्चा ਉਹਦੀ कोटेशन आके कोई भी बच्चा ਜਿਹੜੀਆਂ विशिष्ट गतिविधियां ਜਾਂ विशिष्ट चीज़ां विशिष्ट ਜਿਹੜੀਆਂ विशेषतावां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਜਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ विशिष्ट होने तो पहला खास एक्टिविटी करन तो पहला सधारण चीज़ों के विचों ही लंघूगा। जिवें आपां कहा कि पहला बच्चा आपां कहिए रिड़न लगदा, ठीक है, फिर सहारा लैके खड़न लगदा, रिड़ना सौखा है ना, सहारा लैके खड़ना औखा, फिर सिंपल खड़न लग गया, फिर तुरन लग गया, फिर भज्जन लग गया, ठीक है। तो जानी कि रिड़ना उहदी औखी सौखी एक्टिविटी सी, भज्जना उहदी हार्ड एक्टिविटी सी, तो वह की है सौखे तो औखे वाल मूव किया। इसदा मतलब यही है कि सौखे तो औखे वाल मूव किया। इस तरीके नाल बहुत जिहड़ी कंपलैक्स भाषा हुंदी आ, औखी शब्दावली हुंदी है, तो औखी शब्दावली तो पहलों बहुत सौखे सौखे शब्द बोलदा, जिहड़ियां सधारण चीज़ां उन्हां नूं सिखदा, ठीक है। सिंपल यही आ कि वो जिहड़ा है सब तो पहला जो विकास करूगा तो बच्चा विकास दे विच उन्हां चीज़ां नूं छेती सिखूगा जिहड़ियां सधारण आ, जिन्हां दा ओह नोन आ, ते फिर हौली हौली जिहड़ियां विशिष्ट चीज़ां हैगियां उन्हां नूं सिखदा होया विकास करदा, ठीक है जी। नैक्सट है अपने कोल सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डिवेलपमेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डिवेलपमेंट। मुढ़ले विकास दे महत्व दा सिद्धांत। जिवें कि तुसी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज दे विच डिवेलपमेंट वाली क्लास दे विच लेटर चाइल्डहुड स्टेज दे विच पढ़िया सी है ना कि जो तुसी आप चलो अकैडमिक फील्ड दे विच देखिया, तुसी लेटर चाइल्डहुड दे विच ये पढ़िया कि जो ने अकादमिक पक्ष दे विच 6 तो 12 साल दे विच सिक्ख्या उही उहदे फ्यूचर सारे फ्यूचर का अकादमिक पक्ष तो आधार बनता है ना। इस तरीके नाल विकास जिन्ना भी आ, ठीक है, जे बच्चे ने पहले जो 2 सालों के विच ओह रिड़ना तुरना मोटर एक्टिविटी सीख जाता तो उन्होंने मोटर एक्टिविटीज़ के उपर उहदी पूरी जिंदगी पूरा अगला विकास टिकिया होया, ठीक है। जे किसी बच्चे ने खड़ना ही शुरू नहीं किया तो की वो अगे जाके जिहड़ियां हैगियां जिहड़ी पेस दे नाल उहनूं लर्न करनियां चाहीदियां सीगियां अगला विकास करना चाहिदा सी, वो कर सकूगा नहीं, ठीक है। तो ये की हैगा कि जिहड़ा मुढ़ला विकास हैगा शुरुआती सालां दे विच जो भी सिੱਖਦਾ जे तो वो सीखण दे नाल जिहड़े सीखण दे नाल उहदा जो अनुभव सी वो पॉजिटिव रहा तो उहदी पूरी जिंदगी दे उपर उस विकास का प्रभाव पॉजिटिव पऊगा। जे उहदे सीखण दे विच जां डिवेलपमेंट दे विच नकारात्मक प्रभाव पिया मुढ़ली स्टेज दे विच तां जिहड़ा उहदा विकास है वो फरदर स्टेजेस दे विच की होगा नकारात्मक प्रभाव वाला होगा, ठीक है। तो इट मीनस की आ कि अर्ली स्टेजेस दे विच अर्ली विकास उहदा जिवें दा भी होगा, जिवें आपां ये कहता कि जिहड़ी पहली स्टेज हैगी आ जिवें आपां कहता इन्फेंसी आ शिशु काल आ, तो बच्चे की जिहड़ी है मोटर डिवेलपमेंट के पक्ष तो फिजिकल डिवेलपमेंट तो बहुत ज़्यादा तेज आ। तो इसदा मतलब जिवें दी उहदी फिजिकल डिवेलपमेंट इन्फेंसी च होई उहदे पूरे दे पूरे फरदर लाइफ स्टाइल के उपर प्रभाव पाऊगी, विकास के उपर प्रभाव पाऊगी। सिमिलर ही लेटर चाइल्डहुड भाषा के पक्ष तो बड़ा इंपॉर्टेंट आ ना, तो जिवें दी भाषा उन्हें आपां कहता सॉरी अर्ली चाइल्डहुड भाषा के प्रभाव तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बड़ी क्रिटिकल स्टेज मनी जाती है लैंग्वेज डिवेलपमेंट की।
ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨੇ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵਿਭੇਦਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਲਦੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ 21 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਪਰੋਕਸ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਨੋਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਨੇਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਕੁਅਲ ਨੋਰਮਸ। ਇਹ ਵੀ ਹਰਲੌਕ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ। ਹਰਲੌਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੋਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਨੋਰਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਨੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਨੋਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਿੜਦਾ ਤੁਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਣ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰੈਪਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਰਲੀ ਈਅਰਸ। ਰੈਪਿਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਾਹਦੇ 'ਚ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਨਫੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ ਆ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
कि जिहड़ा फिजिकल विकास आ बहुत ज़्यादा तेज हुंदा, सारियां स्टेजां नालों तेज विकास आ जिहड़ा वो शिशु काल दे विच फिजिकल तौर ते मन्निया जांदा। ठीक है, मांसपेशियां जिहड़ियां हैगियां वो अर्ली चाइल्डहुड दे विच बड़ा विकास करदियां। नाल ही जिहड़ी भाषा हैगी आ, भाषा दा विकास सब तो ज़्यादा तेज जिहड़ा हैगा वो अर्ली चाइल्डहुड दे विच हुंदा, मुढ़ले बचपन दे विच हुंदा। ते इस तरीके नाल शुरुआती जिहड़े स्टेजेस हैगे ने लगभग 18 साल तक किशोर अवस्था तक जिहड़ा विकास हैगा वो बहुत ज़्यादा तेजी दे नाल हुंदा। ते उस तो बाद जिवें जिवें साल वधदे जांदे हैगे आ विकास स्लो हुंदा जांदा, बट रहिंदा सारी उम्र ही कंटिन्यू आ। ठीक है जी। दैन हैगा अपने कोल डिफरेंट रेट ऑफ डिवेलपमेंट। डिफरेंट रेट मतलब हैगा विभिन्न दरां दा सिद्धांत। विकास ਦੀਆਂ विभिन्न दरां दा सिद्धांत। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब आ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ कि जिन्ने भी ह्यूमन बीइंग ने, ਅਸੀਂ इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़िया कि जिन्ने भी मनुख ने वो सारे ही ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ तरीके नाल विकास करते हैं। ठीक है, बट नाल ही उन्होंने इंडिविजुअल दे विच एक जिहड़ा इंडिविजुअल व्यक्ति है, ठीक है, उहदे च मान लो एक सरीरक विकास आ, मानसिक विकास भी वो कर रहा, ठीक है, भाषा का विकास भी कर रहा। मान लो कि वह भाषा का विकास, सरीरक विकास इन्ना कर रहा 80% कर रहा, ठीक है, मानसिक विकास हो सकता वो 70% कर रहा होवे, ठीक है, भाषा का विकास हो सकता वो 90% कर रहा होवे। मतलब यही आ कि डिफरेंट रेट आ, ठीक है, जो एक मनुख दे विच भी जो विशेषतावां ने, जो विकास उहदे वख-वख दरां दे विच हो रहा, वख-वख डोमेन्स दे विच एक मनुख दे जो विकास हो रहा उन्हां दे विच भी इक्वलिटी नहीं हैगी, वो सारे वख-वख दरां दे नाल विकास कर रहे आ। ठीक है, सब दे विच समानता नहीं है, किसी खेतर दे विच कोई डोमेन किसी किस्म दे विच विकास दी, किसी किस्म दे विच बच्चा बहुत तेजी नाल विकास कर रहा, किसी दे विच ओह स्लो विकास कर रहा। दैन हैगा इंटरलेटेड डिवेलपमेंट। प्रिंसीपल ऑफ इंटरलेटेड यानी कि अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत जोड़िया जाता हैगा गैरीसन दे नाल, गैरीसन दे नाल। ये भी सिमिलर है। देखो असीं ये क्या कि एक जिहड़ा मनुख हैगा, इंटरलेटेड का मतलब की है जदों कोई दो चीज़ां तीन चीज़ां एक दूजे नाल संबंधित होण। असीं क्या सरीरक विकास आ, मानसिक विकास आ, भाषा का विकास आ, ठीक है। जे उहदा सरीरक विकास अच्छी तरह नाल हो रहा तां ही ओह मानसिक विकास कर रहा, ठीक है। जे उहदा मानसिक विकास चंगी तरह हो रहा, सरीरक विकास चंगी तरह हो रहा तां ही ओह भाषा का विकास भी कर रहा। तो इट मीनस की आ कि विकास के जिन्ने भी डोमेन ने, विकास के डोमेन सरीरक विकास, मानसिक विकास, समाजिक विकास, भावात्मक विकास, भाषाई विकास, मोटर डिवेलपमेंट गति विकास है ना, ये सारे जिन्ने भी विकास ने वो सारे एक दूजे नाल संबंधित आ। मतलब तुहाडे एक पक्ष दे विच जे तुसीं विकास करदे हो तो तुहाडे दूजे पक्ष नूं भी प्रभावित करूगा। तुहाडा भाषा दा सीखना, जो तुहानूं भाषा आ गई तो तुसीं एक अच्छे तरीके दे नाल समाज दे विच विचरदे आ, समाज च संबंध स्थापित करदे आ। मतलब तुहाडा समाजिक विकास हो गया काहदे नाल? भाषा दे विकास दे नाल, ठीक है। समाज दे विच विचरोगे, अच्छियां चीज़ां नूं सिखोगे है ना, तो तुहाडे कोग्नैटिव दे उपर, तुहाडे मानसिक विकास दे उपर भी उहदा असर पै रिहा। इट मीनस जिन्ने भी डोमेन ने विकास दे सारे एक दूजे दे नाल अंतर संबंधित ने। नैक्सट अपने कोल स्पाइरल वर्सिस लाइनर एडवांसमेंट, ठीक है। स्पाइरल का मतलब है चक्करदार बनाम रेखी, लाइनर मतलब हैगा रेखी विकास का सिद्धांत। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ਇਹ क्वेश्चन भी पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बार पूछा जा चुकिया। स्पाइरल कदे भी ਜਿਹੜਾ विकास है बेटा ਉਹ कदे भी सीधा नहीं हुंदा, रेखी नहीं हुंदा। ਇਹ नहीं है कि बच्चे ने इत्थों विकास करना शुरू किया तो सीधा मतलब किसी भी एक्टिविटी, किसी खास एक्टिविटी नूं सीख रहा तो सीधा वो रेखी ही जावे, ठीक है। कदे भी विकास रेखी जानी कि एक लाइन दे विच नहीं हुंदा। विकास की हुंदा हमेशा ही स्पाइरल, ठीक है। जिवें उन्हें कोई एक एक्टिविटी, मान लो किसी बच्चे ने कोई एक्टिविटी एक एक्टिविटी सीखनी शुरू की, ठीक है, उन्होंने सीखता गया जदों वो इहदे च एक्सपर्ट हो गया इस एक्टिविटी दे विच, जदों उन्होंने एक्टिविटी वो आ गई तो एक्टिविटी नूं मुड़दा, ठीक है, उस एक्टिविटी नूं पक्का करदा, फिर अगली एक्टिविटी सीखण लई अगे जांदा, फिर उन्होंने पक्का करदा, फिर तीजी एक्टिविटी सीखण लई अगे जांदा, फिर उन्होंने पक्का करदा। इस तरीके नाल विकास हुंदा, जानी कि विकास चक्करदार आ, स्पाइरल आ,
ना कि रेखी। समझ गए ना कि मान लो तुसी ये चीज़ नूं है ना, मान लो कि एक बच्चे ने आपां इत्थे कहता कि उन्हें रिड़ना शुरू करता, ठीक है, उन्हें रिड़ना शुरू किया। ये तो नहीं आ कि उन्हें एक दिन रिड़ना शुरू किया अगले दिन वो भजन लग गया, तीजे दिन वो है ना पौड़ियां चढ़न लग गया। नो, उन्हें पहला 2-3 महीने रिड़ता ही रहा, महीना 1.5 महीना 2 महीने जिन्नी जिन्नी बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसिस के अकॉर्डिंग योग्यता हैगी ना, तो पहला वो रिड़ता गया। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿੜਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿੱਗਦਾ ਢੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਢੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿੜਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਬੈਕ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਤੁਰਨਾ। फिर हौली हौली सहारे दे नाल तुरना शुरू करदा, फिर थोड़ा जिहा सहारा छड्ड लिया, फिर फड़ लिया, इस तरीके नाल तुरना शुरू करदा ते हौली हौली उहनूं की है तुरना आ गया। जदों उहनूं तुरना आ गया तो उदों वो 2-3 महीने बस तुरदा ही रहिंदा, ठीक है। फिर अगली एक्टिविटी सीखदा है कि है चक्करदार, ठीक है। ये नहीं सीगा कि अज रिड़िया कल नूं तुरिया, ठीक है, परसों भज लिया, नो, ठीक है। ओदी जिहड़ी हैगी आ विकास की पेस हुंदी आ हमेशा ही किहड़े प्रिंसीपल नूं फॉलो करदी आ कि विकास चक्करदार आ, वो रुक रुक के रैसट कर करके आराम कर करके, ठीक है। आह आराम की अवस्था, आह वाली अवस्था ना जिहड़ी नीचे वाली जिहड़ी आ दिख रही है नीचे वाली अवस्था, यह आराम की अवस्था। हर एक्टिविटी सीख के आराम करदा, फिर अगली एक्टिविटी नूं सीखदा, इहनूं कहिंदे ने स्पाइरल डिवेलपमेंट, यानी कि चक्करदार विकास का सिद्धांत। ते विकास कदे भी रेखी नहीं हुंदा, क्लीयर। इहनूं मेन ध्यान दे विच रखना, रेखी नहीं हुंदा ते चक्करदार हुंदा, ठीक है जी। दैन है अपने कोल यूनीक डिवेलपमेंट, प्रिंसीपल ऑफ यूनीक डिवेलपमेंट, यानी कि विलक्षण विकास का सिद्धांत। विकास है ही मनुखी विकास खास तौर पर बड़ा विलक्षण आ, है ना। जिवें कि कोई भी चीज़ आप कहता सिंपल तो कंपलैक्स जा रहा, ठीक है। पहला बैठ रहा, रिड़ रहा, ठीक है, फिर तुर रहा, फिर सहारा लैके किसी चीज़ का सहारा लैके ना थोड़ी वॉक भजन लगता, जिन्नियां भी एक्टिविटीज़ ने वो सहारा ले लिया, फिर वो सहारा छड्डता, है ना। इस तरीके नाल जिहड़ा उहदा विकास है वो यूनीक विकास आ, ते हर एक जिहड़ा मनुख हैगा वो एक यूनीक एक विलक्षण तरीके दे नाल ही विकास करदा। दैन हैगा प्रिंसीपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकृत विकास का सिद्धांत। एकीकृत का की मतलब है जी, जिवें आपां उपर पढ़िया वैसे विकास हमेशा ही की हुंदा जरनल टू स्पैसीफिक हुंदा, ठीक है। हमेशा ही विकास जरनल टू स्पैसीफिक, यानी कि सधारण तो खास चलदा, सधारण तो खास या विशिष्ट वाल चलदा। बट हौली हौली जिवें जिवें विकास अगलियां दरां दे विच पहुंचदा जांदा, अगे काफ़ी अगे जाके शुरुआती नहीं, शुरुआती हमेशा ही साडा विकास है जिहड़ा जरनल टू स्पैसीफिक रहिंदा। बट हौली हौली किसी स्टेज के उपर कई बार असीं कोई खास चीज़ सीख जाने आ ते उहदे नाल दी जिहड़ी सधारण चीज़ आ सानूं बाद च पता लगदी है। ते इत्थे यही मतलब आ कि कई बार विकास आ जिहड़ा जरनल नॉर्मल असीं आई सीखदे आ जरनल टू स्पैसीफिक ही, बट कई बार असीं स्पैसीफिक चीज़ नूं सीखदे होए भी जरनल वाल मूव कर जाने आ, जिहड़ा कि बहुत अगलियां स्टेजेस दे विच आ। वैसे मेन ध्यान दे विच रखना कि विकास जरनल टू स्पैसीफिक ही हुंदा, ठीक है, सिंपल टू कंपलैक्स ही हुंदा, यानी कि सधारण चीज़ों तो बाद ही खास चीज़ां सीखते हैं। बट एक प्रिंसीपल आ कि कई बार एकीकृत हो जाता इन्हां दे विच, ठीक है। कई बार जरनल टू स्पैसीफिक सीख जाने आ, कई बार स्पैसीफिक टू असीं जरनल चीज़ भी सीख जाने आ। एक ही प्रिंसीपल ऑफ एकीकरण, यानी एकीकृत विकास का सिद्धांत, ठीक है जी। दैन हैगा डिफरेंट मूवमेंट, ठीक है, विभिन्न गतिशीलता जां है ना कह सकते हैं आपां। ये प्रिंसीपल दिता सीगा डगलस ते गलैंड ने, डगलस ते गलैंड दो बंदे आ, डगलस ते गलैंड ने यह प्रिंसीपल दिता। ये भी उही आ कि हर एक परसन की जिहड़ी मूवमेंट हैगी आ, गति हैगी आ, वो अलग आ। असीं सारे जिहड़ा हैगा तुरना सीखते हैं, बट तुरन का तरीका हर बच्चे का अलग हुंदा, ठीक है। हर एक बच्चा लिखना सीखदा, लिखण का तरीका अलग तरीके तरह का हुंदा, है ना। हर बच्चा नचना सीखदा तो नचना उहदा अलग तरीके का हुंदा, तो हर एक जिहड़ी एक्टिविटी आ मूवमेंट आ अलग अलग तरीके की होगी। नैक्सट है जी अपने कोल इंटरैक्शन बिटवीन, इंटरैक्शन की सीगी अंतर क्रिया, मैच्योरेशन
परिपक्वता जिहड़ी कि तुहाडी बहुत अच्छी तरह नाल हो चुकी है डेवलपमेंट दे विच एंड लर्निंग सीखण भी तुसीं कर चुके हो मेरे नाल डेवलपमेंट वाले टॉपिक दे विच। ठीक है, तो जिहड़ा साडा विकास है वो इंटीग्रेशन अंतर क्रिया यानी कि मैच्योरेशन दे नाल ते सीखण दे नाल ही विकास हुंदा। मैच्योरेशन की सी वो गुण वो विशेषतावां वो योग्यतावां कौशल जिहड़े तुहानूं हैरीडिटी दे विच मिले सीगे ते बाद दे विच वातावरण दे प्रभाव हेठ वो पक जांदे आ ते ही की हैगा विकास। नाल ही दूजी चीज़ विकास की हैगी आ साडी लर्निंग। असी जो डेली नवे अनुभव करते हैं उन्हां अनुभवां दे आधार दे उपर साडे व्यवहार दे विच जो परिवर्तन होया ये भी की हैगा साडा विकास। ते विकास की है मैच्योरेशन ते लर्निंग दी ही अंतर क्रिया। ठीक है, कुछ चीज़ां मैच्योर हो रही, मैच्योरिटी आ रही है ना, तो मैच्योरिटी कादे राहीं आ रही है लर्निंग करन दे नाल सीखण दे नाल। तो इस करके जिहड़ा विकास है वो इंटरैक्शन आ बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ठीक है जी। देन है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, विकास अपने आप में संघर्ष आ। छोटे जे बच्चे नूं देखो वो साडे वल देख के जदों उहनूं तुरना नहीं आउंदा, पिंगे दे विच पिया है ना, मंजे दे उपर पिया जां बैड उपर पिया वो खेड रहा तो वो लाचार महसूस करदा। उहदे लई जिहड़ा साडा तुरना बहुत वड्डी एक्टिविटी आ। ठीक है, तो उस एक्टिविटी नूं वो अपने संघर्ष दे राहीं सीखदा। ठीक है, किन्ना बेचारा डिग डिग के पहला रिड़ना सीखदा, फिर डिग डिग के है ना तुरना सीखदा है ना, फिर बहुत ही औखा भाषा नूं सीखदा। तो ये सारिया चीज़ां संघर्ष ने। उस तो बिना जे असीं मौजूदा भी गल करते हैं, असीं अज भी संघर्ष कर रहे हैं, अज भी लर्न कर रहे हैं, अज भी विकास कर रहे हैं, बट विकास हो रहा किहदे आधार ते हो रहा? संघर्ष के आधार ते। असीं डेली कुछ जो भी तुसीं अज क्लास ला रहे हो उन्होंने सुन रहे हो वो तुहाडा संघर्ष आ, तुहाडा विकास होगा उस क्लास नूं सुन के, नवीं नॉलेज आऊगी, नवीं लर्निंग तुसीं करोगे, बट है वो संघर्ष ही। ठीक है, तो विकास हमेशा की है एक प्रिंसीपल नूं फॉलो करदा, वो किहड़ा है? संघर्ष का सिद्धांत। तो ये सीगे साडे डेवलपमेंट के प्रिंसीपल। ठीक है, जिन्हां दे उपर साडी पूरी दी पूरी डेवलपमेंट टिकी हुई है। ठीक है जी, तो नैक्सट क्लास दे विच मिलांगे तुहाडा कोई न्यू टॉपिक लैके। थैंक यू सो मच।